नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेडिसिन एजुकेशन टॉक्स में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में, जो कि आई ड्रॉप में, इंजेक्शन फॉर्म में और ये आईवी इन्फ्यूज़न के अंदर भी मिलती है और इंजेक्शन फॉर्म भी इसकी मिलती है। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सिप्रोफ्लॉक्सासिन की जो टेबलेट फॉर्म है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन है उसके किस क्लास की ये ड्रग है। ये एक फ्लोरोक्विनोल क्लास की एक ड्रग है जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में इस दवा का यूज किया जाता है। ये बैक्टीरिया को किल कर देती है और ये बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको ये इनहिबिट कर देती है। इसलिए जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन की जो मेडिसिन है उसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो दवा है वो 10 से ज़्यादा बीमारियों में यूज की जाती है और जो दवा 10 से ज़्यादा बीमारियों में यूज की जाती है उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए, जिससे आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन की जो मेडिसिन है वो क्या क्या, इसकी जो टेबलेट है उसकी स्ट्रेंथ क्या क्या है। ये 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मौजूद है और ये अलग अलग बीमारियों में, अलग अलग डिजीज़ के अंदर ये 250 मिलीग्राम की टेबलेट भी दी जाती है और 500 मिलीग्राम की टेबलेट भी दी जाती है। इसके आगे पॉपुलर ब्रांड नेम कौन कौन से हैं? इसके पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे सिप्लॉक्स है, सिपडेक है, जोक्सान है, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। इसके अलावा भी कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर बता दूंगा, वहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हैं या मार्केट से आप इसके ब्रांड के नाम से ले सकते हैं। जबकि इसका जो जेनरिक नेम है या इसका जो शॉर्ट नेम है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, वो इसके अंदर सेम ही रहेगा। तो इसके आगे हम जान लेते हैं कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन की जो मेडिसिन है उसके यूजेस क्या क्या है। इसका जो यूज है वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आपके सभी प्रकार के जो सवाल होंगे उसके जवाब दिए जाएंगे या फिर मैं देने की कोशिश कमेंट बॉक्स में करूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसको याद कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये जो वीडियो है वो कुछ अपने दोस्त जो गांव देहात में प्रैक्टिस करते हैं वो भी देख रहे होंगे, या मेडिकल स्टूडेंट देख रहे होंगे, या डी फार्मा या वी फार्मा कर रहे हैं वो स्टूडेंट भी देख रहे होंगे। तो इसको याद करने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये अपने ऊपर का ब्रेन को छोड़ के ये सभी सिस्टम पे काम करती है। जैसे आप ऊपर से शुरू कीजिए, ब्रेन के जो अपना जो शरीर है उसके अंदर कैसे काम करती है। सबसे ऊपर जैसे ब्रेन आ गया, ब्रेन से नीचे है ये ईएनटी की इन्फेक्शन में के अंदर इस दवा का यूज किया जाता है। उसके बाद में ये अगर गले का किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है उसके अंदर इस दवा का यूज किया जाता है। उसके बाद में आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसके अंदर इस दवा का यूज किया जाता है। ये अपर और लोअर दोनों ही प्रकार के रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो इन्फेक्शन होता है उसके अंदर इस दवा का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको किडनी का किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है उसके अंदर भी यूज किया जाता है। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, जिसके अंदर आपको डायरिया हो सकती है, उल्टी हो सकता है, उसके अंदर भी इस दवा का यूज किया जा सकता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर भी इसका यूज करते हैं, जिसको हम यूटीआई ट्रैक इन्फेक्शन भी बोलते हैं। अगर आपको गोनोरिया हो गया है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसके अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है उसके अंदर भी ये यूज की जाती है। हड्डियों के या जॉइंट का कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया उसके अंदर भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन की जो मेडिसिन है उसका यूज किया जाता है। तो इसको जो याद करने का जो तरीका है वो ऊपर के आपके ब्रेन को छोड़ के सभी सिस्टम के ऊपर ये काम करती है। अब डिटेल में जान लेते हैं ये कैसे काम करती है। अगर आपको किसी प्रकार का ईएनटी का इन्फेक्शन हो गया है, जैसे आपके कान में मवाद हो गई है या कान से किसी प्रकार का तरल पदार्थ रिलीज हो रहा है, या आपके कान में किसी प्रकार का दर्द हो रहा है इन्फेक्शन की वजह से, जिसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कान में आपको किसी प्रकार का दर्द भी हो सकता है, सूजन आ सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकती है, तब आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन की जो मेडिसिन है 500 मिलीग्राम की टेबलेट है सुबह और 500 मिलीग्राम की टेबलेट शाम को आप यूज कर सकते हैं। ये मैं जो है डोज है वो एडल्ट की डोज बता रहा हूँ। उसके बाद में अगर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो गया है उसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या नमूनिया हो गया है, या आपको किसी प्रकार के फेफड़ों से संबंधित कोई समस्या हो गई है, तब भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन की जो दवा है उसका यूज कर सकते। उसके बाद में अगर आपको यूटीआई का इन्फेक्शन हो गया है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसके अंदर आपको पेशाब करते हुए दर्द होता है, या पेशाब में जलन होती है, या आपको रुक रुक के पेशाब आ रहा है, तब आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन की जो मेडिसिन है वो ले सकते हैं। ये एडल्ट के अंदर जो इसकी डोज है वो 500 मिलीग्राम की सुबह और 500 मिलीग्राम की डोज आप शाम को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, एक डिजीज है जिसको हम प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं, जिसके अंदर पुरुषों की जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो उसके अंदर सूजन आ जाता है,
तब भी आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन की जो मेडिसिन है उसका यूज कर सकते हैं। सेल्यूलाइटिस, स्किन से जुड़ी हुई एक डिजीज है, उसके अंदर भी इस दवा का यूज कर सकते हैं। एंथ्रेक्स डिजीज के अंदर भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन की जो मेडिसिन है उसका आप यूज कर सकते हैं। पुरुष जननांगों के पास किसी प्रकार का अगर इन्फेक्शन हो गया है तब भी इस दवा का यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर पुरुष जननांगों के पास में छोटे छोटे छाले हो जाते हैं और उसके अंदर जलन और दर्द होना शुरू हो जाता है, तब भी आप जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन की जो मेडिसिन है उसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको टाइफाइड फीवर आ गया है जो कॉन्टामिनेटेड फूड के कारण से हो जाता है, उसके अंदर भी आप इस दवा का यूज कर सकते हैं। ये एक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही प्रकार के बैक्टीरिया को किल करने में इस दवा का यूज किया जाता है। इसलिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन की जो मेडिसिन है वो मेडिकली तौर से बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन मानी जाती है। वीडियो में आगे जान लेते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन की डोज आपको क्या क्या देनी है। इसकी जो टेबलेट फॉर्म है वो 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम के अंदर मार्केट में अवेलेबल है, और इसकी जो डोज है वो वेट और एज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके डॉक्टर आपको देते हैं। मेडिसिन का जो ड्यूरेशन रहता है लेने का वो 5 दिन, 7 दिन या 14 दिन रह सकता है। उसके अकॉर्डिंग आपको ये दवा यूज करनी है। आपको 250 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में सुबह और शाम ले सकते हैं, या 500 मिलीग्राम की टेबलेट सुबह और शाम ले सकते हैं। ये मैं यहाँ पे एडल्ट डोज के ही बारे में बात कर रहा हूँ। बच्चों के बारे के अंदर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको पूरी डोज कैलकुलेट करके बताऊंगा। वीडियो में आगे जान लेते हैं इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो क्या क्या हो सकते हैं। एक तो ये जिनको मिर्गी या दौरे आते हैं उनको ये दवा यूज नहीं करनी है। प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग मदर भी इस दवा का यूज नहीं कर सकते, और एंटाएसिड के साथ में इस दवा को आप नहीं दे सकते, क्योंकि एंटाएसिड के साथ में इस दवा को देने से जो दवा का जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत कम हो जाता है। क्योंकि सिप्रोफ्लॉक्सासिन की जो मेडिसिन है, ये जो टेबलेट है वो फिल्म कोटेड होती है जो कि इंटेस्टाइन के अंदर जाके अपना काम करती है। इसलिए इसको कभी भी आपको एंटाएसिड के साथ में नहीं देना चाहिए। अगर आप इसके साथ में एंटाएसिड ले रहे हैं तो 2 घंटे पहले लीजिए इस टेबलेट को, या इस टेबलेट के लेने के 6 घंटे बाद में आप एंटाएसिड का यूज कर सकते हैं। आगे जान लेते हैं ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इसके साथ में इस दवा का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ में अगर दवा का यूज करते हैं तो ये दवा का जो एब्जॉर्प्शन है उसको ये डिक्रीज कर देते हैं। इसलिए इस दवा का यूज कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक इनके साथ में नहीं करना चाहिए। अब जान लेते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन के कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे आपको नोक्जिया हो सकता है, वोमिटिंग आ सकती है, स्किन के ऊपर किसी प्रकार के रेशेज हो सकते हैं, या फिर आपके शरीर में वीकनेस आ सकती है। ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर कुछ साइड इफेक्ट आपको दिखे तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए, जिससे आपको कोई और मेडिसिन दी जा सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में आप तक काफ़ी जानकारी मैंने पहुंचाने की कोशिश की है, और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, जिससे किसी अन्य व्यक्ति के भी काम आ सके। धन्यवाद।